रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम का संदेश देकर उन्हें धैर्य और सांत्वना दिया। यह कथा न केवल हमें हनुमान जी की असीम भक्ति और वीरता का बखान करती है, बल्कि जीवन में धैर्य और विश्वास रखने का संदेश भी देती है। तो आइए मित्रों, जाने कैसे हनुमान जी ने माता सीता का साहस बढ़ाया और भगवान श्री राम की लंका विजय का मार्ग प्रशस्त किया। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रामायण की और भी प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े रहें। तो जय श्री राम दोस्तों, आज की रामायण कथा में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना की ओर चर्चा करेंगे। जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में थीं, तो उनका धैर्य और साहस लगभग टूट चुका था। तब हनुमान जी ने अपने साहस और प्रेम से न केवल श्री राम का संदेश पहुंचाया, बल्कि माता सीता का विश्वास भी जगाया। तो आइए मित्रों, जानते हैं कैसे हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका देकर सीता माता का धैर्य और विश्वास पुनः जागृत किया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान जी का सीता को धैर्य बंधाना। पति के हाथों को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान पूर्वक देखने लगी। उसे देखकर जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पति देव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रह से मुक्त हो गया हो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वे हनुमान के साहसपूर्ण कार्य की सराहना करती हुई बोली, हे बानर श्रेष्ठ, तुम वास्तव में अत्यंत चतुर, साहसी और पराक्रमी हो। जो कार्य सहस्त्रों मेधावी व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते थे, उसे तुमने अकेले कर दिखाया है। तुमने दोनों रघुवंशी भ्राताओं का कुशल समाचार सुनाकर मुझ मृत प्राय को नवजीवन प्रदान किया है। हे पवन सुत, मैं समझती हूँ कि अभी मेरे दुखों का अंत होने में समय लगेगा, अन्यथा ऐसा क्या कारण है कि विश्व विजय का सामर्थ्य रखने वाले वे दोनों भ्राता अभी तक रावण को मारने में सफल नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर रहने के कारण राघवेंद्र का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया हो? अच्छा, यह बताओ, क्या कभी अयोध्या से तीनों माताओं और मेरे दोनों देवरों का कुशल समाचार उन्हें प्राप्त होता है? क्या तेजस्वी भरत रावण का नाश करके मुझे छुड़ाने के लिए अयोध्या से सेना भेजेंगे? क्या मैं कभी अपनी आंखों से दुरात्मा रावण को राघव के बाणों से मरता देख सकूंगी? हे वीर, अयोध्या से वन के लिए चलते समय श्री रामचंद्र जी के मुख पर जो अटल आत्मविश्वास और धैर्य था, क्या अब भी वह वैसा ही है? सीता जी के इन प्रश्नों को सुनकर हनुमान जी बोले, हे देवी, जब रघुनाथ जी को आपकी दशा की सूचना मुझसे प्राप्त होगी, तब वे बिना समय नष्ट किए बानरों और रीछों की विशाल सेना को लेकर लंकापति रावण पर आक्रमण करके उसकी इस स्वर्णपुरी को धूल में मिला देंगे और आपको इस बंधन से मुक्त कराकर ले जाएंगे। हे आर्य, आजकल वे आपके ध्यान में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुधि नहीं रहती, खाना पीना तक भूल जाते हैं। उनके मुख से दिन रात हाय सीते शब्द ही सुनाई देते हैं। आपके वियोग में वे रात को भी नहीं सो पाते। यदि कभी नींद आ भी जाए तो हाय सीते कहकर नींद में चौंक पड़ते हैं और इधर उधर आपकी खोज करने लगते हैं। उनकी यह दशा हम लोगों से देखी नहीं जाती। हम उन्हें धैर्य बंधाने का प्रयास करते हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिलती। उनकी पीड़ा बढ़ती जाती है। अपने प्राणनाथ की दशा का यह करुण वर्णन सुनकर जानकी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वे बोली, हनुमान, तुमने जो यह कहा कि वे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान नहीं करते, इससे तो मेरे स्त्री हृदय को अपार शांति प्राप्त हुई है, किंतु मेरे वियोग में तुमने उनकी जिस करुण दशा का चित्रण किया है
वह मुझे विस्मृत कर अमृत के समान लग रहा है और उससे मेरे हृदय को प्राणांत तक पीड़ा पहुंची है। हे बानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के बस की बात नहीं है। यह सब विधाता का विधान है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे के विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। न जाने वह दिन कब आएगा जब वे रावण का वध करके मुझ दुखिया का दर्शन करेंगे। उनके वियोग में तड़पते हुए मुझे 10 मास व्यतीत हो चुके हैं। यदि 2 मास के अंदर उन्होंने मेरा उद्धार नहीं किया तो दुष्ट रावण मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। वह बड़ा कामी और अत्याचारी है। वह वासना में इतना अंधा हो रहा है कि वह किसी की भी अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं होता। उसी के भाई विभीषण की पुत्री कला मुझे बता रही थी कि किस तरह से उसके पिता विभीषण ने रावण से अनेक बार अनुग्रह किया कि वह मुझे वापस मेरे पति के पास पहुंचा दे, परंतु उसने उनकी एक न मानी। मुझे अब केवल राघव के पराक्रम पर ही विश्वास है, जिन्होंने अकेले ही खरदूषण को उनके 14 सहस्त्र युद्ध कुशल सेनानियों के सहित मार डाला था। देखें अब वह घड़ी कब आती है जिसकी मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह कहते हुए सीता अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सीता के विलाप युक्त वचनों को सुनकर हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे देवी, आप दुखी ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पहुँचते ही प्रभु वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण करके दुष्ट रावण का वध कर आपको मुक्त करा देंगे। मुझे तो यह लंकापति कोई असाधारण बलवान दिखाई नहीं देता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी इस समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटे को फांदकर विशाल सागर को लांघता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूं। मैं चाहूं तो इस संपूर्ण लंकापुरी को रावण और उसके राक्षसों सहित उठाकर राघव के चरणों में ले जाकर पटक दूं। इनमें से किसी भी राक्षस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा रह सके। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो कठिनाइयों को अवसरों में बदल देता है। सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में हमें ईश्वर पर अडिग बनाए रखे। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु धैर्य और विश्वास से ही विजय सुनिश्चित होती है। जब कठिनाइयाँ बढ़ती हैं तब यह ईश्वर की परीक्षा होती है कि हम उस पर कितना विश्वास रखते हैं। अपने आराध्य पर अटूट विश्वास ही सच्ची विजय का मार्ग है। दीन मुद्रिका धीरज बाढ़ा, राम नाम कहू हृदय प्रसाढ़ा। हनुमान जी ने माता सीता को मुद्रिका दी और उनके धैर्य को बढ़ाया। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम का संदेश देकर उन्हें धैर्य और सांत्वना दिया। कपि कर जोरी कहा कर जोरी, सीता मोहि कृपा करिय थोरी। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक माता सीता से कृपा की प्रार्थना की। सुनहु मात मोहि अतिशय भूख, लागे देखत सुंदर फल रूख। हनुमान जी ने अपने मिशन को गुप्त रखने के लिए माता सीता के समक्ष विनम्रता से कहा। तो प्यारे मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें अपने अंदर ईश्वर और अपने प्रियजनों पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति और माता सीता के धैर्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप श्री राम और हनुमान जी की और भी अद्भुत कथाओं से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।